इसके बाद हम लोग कृष्ण से मिलते हैं। राम मिले हैं वचन बद्ध वनवासों में, राम मिले हैं वचन बद्ध वनवासों में। कहीं की मैया के कहने पे नहीं गए, ध्यान रखना। पिताजी ने तो कहा ही नहीं वन में जाने के लिए, ये तो लीला है। भगवान तो गए हैं जिनको जन्म जन्मांतर से वचन दे रखे हैं कि मैं दर्शन देने आऊंगा। सबरी मैया को, तीक्ष्ण जी को, हजारों ऋषियों की जो शरीर की हड्डी बची उनको दर्शन देने के लिए राम मिले हैं वचन बद्ध वनवासों में। राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को। राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को। राम मिले हैं पत्थर बने अहिल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में। मंदिर में गए, घर मन तो आपका घर में बैठा हुआ है, रामतान सुन में। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे मेरों में। राम मिले सबरी के झूठे मेरों में। बोल रामचंद्र महाराज की जय हो। जयकारी थोड़ी धीरे लगी, ऐसा बोलो ताकि वहां तक आवाज पहुंचे। बोले राजा रामचंद्र महाराज की, दशरथ जी महाराज की, लक्ष्मण जी महाराज की, भरत जी महाराज की, शत्रुघ्न महाराज की जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश में चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। चंद्रवंश में अनेक राजा हुए, अथात सूर्यताम राजन वंश सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तयः। अनेक राजा हैं और सभी राजों के पुण्य कार्यों का यदि हम वर्णन करें तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, वर्णन नहीं हो सकता। अयाति जी महाराज के धर्म का वर्णन किया, जो अपने पुत्र का युवावस्था लेकर के भोग विलास के 100 वर्ष तक, लेकिन उनको तृप्ति नहीं मिली। अंत में उपदेश किया कि यह जीव यदि चाहे कि मरते दम तक हमारे जिह्वा को, हमारी आंख को, हमारे कान को, हमारे त्वचा को तृप्ति मिल जाए तो नहीं मिल सकती। इसलिए कल अपनी बहन को उसके पति के साथ कारागार में बंद कर दिया। एक बच्चा, 2 बच्चा, 6 बच्चों को मार दिया। 7वें में बलराम जी पहले आ गए। लक्ष्मण जी बलराम जी के रूप में पहले आ गए। भगवान ने अपनी योग माया से उनको देवकी के गर्भ से उठा करके रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित करवाया, जिस कारण पृथ्वी मंडल पे सारी देवियां पूजी जाती हैं। वो चाहे वैष्णो माता हो, काली माता हो, दुर्गा माता हो, कोई भी देवी हो, भगवान की सब योग माया है। भगवान ने कहा यदि आप मेरे कार्य में सहायता करते हैं तो आप पृथ्वी मंडल पे पूजी जाओ। आठवें गर्भ के रूप में भगवान गोविंद का आगमन हुआ। जैसे भगवान गोविंद मां के गर्भ में आए तो उनके शरीर से दिव्य कांति रोशनी निकलने लगी। वो तो डर गई, सारे देवता आए, ब्रह्मा जी आए,
ब्रह्मा जी ने कहा, माता जी आपके गर्भ में कोई साधारण जीव का आगमन नहीं हुआ है, साक्षात भगवान आए, परम ब्रह्म परमात्मा आए हैं। आप देव की वसुदेव नहीं हैं। आप याद कीजिए, आप मनुष्य शत्रुपा हैं। आपने तपस्या किया, अपने समान भगवान से बेटा मांगा था कि भगवान अपने समान आप मुझे बेटा दे दो। तो भगवान के समान दूसरा कोई भगवान तो हो नहीं सकता, इसलिए भगवान को ही बेटा बन करके आना पड़ा आपके पास। स्तुति गाने की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत नेत्रम सत्यात्मतां शरणं प्रपन्ना। ध्यान देना इस श्लोक पे। जिस गर्भ में भगवान गए वो गर्भ मलमूत्र का गर्भ नहीं है, वो शरीर मलमूत्र विकारयुक्त शरीर नहीं है, सत्य है।